ग्रहण में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी पढ़ा जाएगा आपके समक्ष। वो दे दो। हरे कृष्णा। ग्रहण का जो ये समय है खुद आपने तो ग्रहण वेद के इस पहले जो है जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके, अगर कोई पका हुआ अन्न बचा हुआ रखा है अगर किसी, तो उसका त्याग करके गाय कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए ग्रहण के बाद। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, जब ग्रहण शुरू होता है उस समय में स्नान, मध्य में के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल अथवा कपड़ों सहित वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य तथा चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण के बाद में स्नान के बाद सूर्य देव के दर्शन करके फिर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उन्हें धो देना चाहिए। जिन जिन कपड़ों को छू गए वो सब वस्त्र धो देने चाहिए ग्रहण के समय में छू गए हो जो, और स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। स्नान करते समय कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए जब ग्रहण काल चल रहा हो। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल से स्नान करना, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ जल, निकाले हुए जल की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ जल, भरे हुए जल की अपेक्षा बहता हुआ जल, जैसे कोई नदी में बह रहा है पानी, बहता हुआ जल या साधारण बहते हुए की भी अपेक्षा सरोवर का जल, और सरोवर के जल की अपेक्षा नदी का जल, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा जी के जल ज़्यादा श्रेष्ठ है और गंगा जी की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है स्नान करने के लिए। ग्रहण के दिन पत्ते, ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इस पूरे दिन के अंदर ही बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। वह दंत धावन नहीं करना चाहिए। दंत मंजन आज के दिन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय नहीं करना तो पहले नहीं करना। इसमें लिखे ग्रहण के दिन। अच्छा। जी, दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। अगर ग्रहण के समय सोएगा जो, वो रोगी हो जाता है। लघु शंका करने से दरिद्र हो जाता है, इसलिए उससे ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही पानी बंद कर दे पीना। और मल त्यागने से कीड़े की योनि में उसको जाना पड़ता है।
और स्त्री प्रसंग करने से सूअर की योनि में उसे जाना पड़ता है। और उपटन, शरीर पर जो उपटन लगाना है, उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। उनके लिए अलग से नियम है कि वो कैंची है, चाकू है, ब्लेड है या सुई धागा, सिलाई करना, ऐसे काम बिल्कुल ना करें। हो सके तो कोई उस समय, ग्रहण के समय कोई कार्य वो ना करे, ऐसा कुछ, केवल नाम जप करें। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान दान आदि का ग्रहण में महाफल है। और आखिर में इसके वर्णन है, भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म अथवा जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। अगर इस ग्रहण के समय में जप करते हैं या दान करते हैं, 10 लाख गुना अधिक फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। अगर जप करें गंगा जी का जल साथ में रखकर, 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, ईष्ट मंत्र अथवा भगवद नाम जप अवश्य करें। ना करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। अगर गुरु से मंत्र ले रखा है और आप इस ग्रहण के समय में जप नहीं करते उस मंत्र का, तो मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी का अगर अन्न खाते हैं इस ग्रहण के समय में, 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए, ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। और अस्त के समय सूर्य, जब सूर्य अस्त हो रहा हो शाम को, अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। ये ग्रहण के दिन के लिए वर्णन है। हरे कृष्ण। तो सभी लोग इन नियमों का पालन करें। नियम जो हैं ये मनुष्यों के लिए हैं, पशु पक्षियों के लिए नियम नहीं होता कोई भी। सभी पालन करें और अच्छी तरह से अपना ग्रहण का दिन मनाएं। इससे मन ज़्यादा हो, 10 करोड़ गुना कितना बताया? 1 करोड़ या 10 करोड़? 1 करोड़ है या 1 लाख है? अच्छा, नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी लोग गंगा जल थोड़ा थोड़ा अपने पास रख लेना जब करते समय, जब ग्रहण लगा हो। तो सब इसका पालन करो। मनुष्य का शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, तो इसके द्वारा हमें सब नियमों का पालन करके अपना कल्याण करना है। हरे कृष्ण।